अब हम सीखते हैं कैसे आंकड़ों को निरूपित करते हैं। आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? दंड आलेख द्वारा, आयत चित्र द्वारा और बारंबारता बहुभुज द्वारा। आयत चित्र जब वर्ग की चौड़ाई एक समान हो और जब वर्ग की चौड़ाई परिवर्ती हो, दोनों तरीकों से हम ये सीखेंगे। तो बच्चों, दंड आलेख और आयत चित्र हम कक्षा 8 में भी बना चुके हैं। आइए जरा उसकी दोहराई करते हैं। तो आइए बच्चों, एक प्रश्न करते हैं। 50 लोगों से उनके पसंदीदा आइसक्रीम के स्वाद के बारे में पूछा गया। प्राप्त किए गए आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। चॉकलेट वाली आइसक्रीम 15 बच्चे पसंद करते हैं, वेनिला वाली 10, स्ट्रॉबेरी वाली 10, मिंट चॉकलेट वाली 9 और अन्य स्वाद वालों को 6 बच्चे पसंद करते हैं। आइए इसका आलेखीय निरूपण करते हैं। बच्चों, क्षैतिज रेखा द्वारा हम आइसक्रीम के विभिन्न स्वादों को दर्शा सकते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा पर बारंबारता को दर्शा सकते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए हमें दिए गए अंकों के अनुसार पैमाना लेना पड़ेगा। क्योंकि बारंबारता 6 से लेकर 15 तक है, तो हम 2 का पैमाना ले सकते हैं, यानी एक मात्रक बराबर होगा 2 लोग। तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम 0 से लेकर हर बक्से के बाद 2 बढ़ा देंगे। हम कह सकते हैं कि पहले बक्से के बाद 2 होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18 और फिर 20। तो आइए ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सबसे पहला मात्रक हम छोड़ देते हैं। अब हम एक दंड या आयत बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 1 मात्रक होगी और ऊंचाई 15 मात्रक होगी। निश्चय ही ये चॉकलेट स्वाद को दर्शाता है। अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक और मात्रक छोड़ देंगे और उसके बाद एक दंड या आयत बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 1 मात्रक और ऊंचाई 10 हो, क्योंकि ये दंड वनीला स्वाद को दर्शाता है। इसी तरह हम स्ट्रॉबेरी, मिंट चॉकलेट और अन्य के लिए कुछ इस तरह दंड बनाएंगे। तो बच्चों, इस दंड आलेख को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। इनमें से कौन सा स्वाद सबसे अधिक पसंद किया जाता है? निश्चय ही सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? चॉकलेट की। तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्वाद कौन सा है? चॉकलेट। कौन से 2 स्वाद लोगों द्वारा बराबर पसंद किए जाते हैं? वे हैं वेनिला और स्ट्रॉबेरी। आइए बच्चों, दोहराई करते हैं कि एक आयत चित्र कैसे बनाते हैं। बच्चों, इस सारणी को देखें। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है जो हमने इस वीडियो के शुरू में दिए आंकड़ों से बनाई थी। पहले स्तंभ में आपको वर्ग दे रखे हैं जो कि बच्चों की लंबाइयां दर्शाते हैं, दूसरे में मिलान चिन्ह और तीसरे में बारंबारता। आइए जरा इन आंकड़ों के लिए आयत चित्र बनाएं। क्षैतिज रेखा पर हम लंबाई दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश बारंबारता दर्शाएंगे। आप देख सकते हैं कि सारणी में दिए गए वर्ग अंतराल सतत हैं, यानी पहले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा समान है। जैसे कि यहाँ पर 155। उसी तरह जहाँ पर दूसरा वर्ग खत्म होता है 160 पर, वहीं से अगला वर्ग शुरू होता है 160 से। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग अंतराल सतत हैं और ये समान चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल हैं और इनकी समान चौड़ाई है कितनी? वे है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्षैतिज रेखा पर पैमाना कुछ इस तरह लेंगे कि 1 मात्रक बराबर 5 सेंटीमीटर है, पर यहाँ हम सीधा 1 मात्रक में 0 से 150 तक जा रहे हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाएंगे जिसे निकुंज या किंक कहते हैं। विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता को हमने ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दर्शाना है और आपको पता है कि अधिकतम बारंबारता 14 है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम पैमाना 1 मात्रक बराबर 2 विद्यार्थी ले सकते हैं। बच्चों, यहाँ आयत का क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ सभी आयतों की चौड़ाई समान है, तो हम कह सकते हैं
कि आयतों की लंबाइयाँ बारंबारताओं के समानुपाती होती हैं, यानी जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता ज्यादा है उसकी लंबाई भी ज्यादा होगी। इसीलिए हम कुछ इस तरह दंड की लंबाइयाँ बारंबारता के अनुसार बनाएंगे। यहाँ पर सभी दंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे आयत चित्र कहते हैं। तो आओ बच्चों एक प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी की कर्मचारी सूची से 100 कुल नाम या दृश्य लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े कुछ इस तरह दे रखे हैं कि 1 से 4 के लिए कुल नामों की संख्या 6 है, 4 से 6 के लिए 30, 6 से 8 के लिए 44, 8 से 12 के लिए 16 और 12 से 20 के लिए 4। आइए इसके लिए आयत चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। क्षैतिज रेखा पर हम वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा पर कुल नामों की संख्या दर्शाएंगे। क्योंकि वर्ग 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20 हैं, तो हम क्षैतिज अक्ष पर 2 मात्रक का पैमाना ले सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और क्योंकि कुल नामों की संख्या 4 से लेकर 44 तक दी है, तो हम ऊर्ध्वाधर रेखा पर 5 का पैमाना ले सकते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। पहला वर्ग 1 से 4 है और बारंबारता 6। तो इसके लिए जब दंड बनाएंगे तो कुछ इस तरह उसकी चौड़ाई 1 से लेकर 4 तक होगी और ऊंचाई 6 तक। तो ये पहले वर्ग के लिए बन गया दंड या फिर आयत। दूसरा वर्ग है 4 से 6 और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 30। तो इस तरह उसके लिए आयत ऐसा बनेगा जिसकी चौड़ाई 2 और ऊंचाई 30 है। तीसरा वर्ग अंतराल है 6 से 8 जिसकी बारंबारता है 44। तो इस तरह से एक आयत बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 6 से लेकर 8 तक होगी और ऊंचाई 44 होगी। अगला वर्ग अंतराल है 8 से 12। तो यहाँ पर बनाएं 8 से 12 और ऊंचाई है 16। अगला है 12 से 20। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 12 से 20 और ऊंचाई है 4। हम जानते हैं कि किसी बनाए गए आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता के समानुपाती होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर 8 से 12 के आयत का क्षेत्रफल 4 से 6 के आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, लेकिन बारंबारता कम है। यानी हमने ये जो बनाया ये सही निरूपण नहीं है। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? हम आयतों की लंबाइयों में कुछ परिवर्तन करेंगे ताकि क्षेत्रफल फिर से बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसा वर्ग अंतराल चुनें जिसकी न्यूनतम चौड़ाई हो। जैसे इस प्रश्न में न्यूनतम वर्ग चौड़ाई है 2। अब हम आयतों की लंबाइयों में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे कि वह वर्ग चौड़ाई 2 के समानुपाती हो। तो यहाँ पर हमारे पास था वर्णमालों की अक्षरों की संख्या या फिर वर्ग अंतराल, ये बारंबारता है या फिर कुल नामों की संख्या, और यहाँ हम लिखेंगे वर्ग की चौड़ाई जो कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले अंतराल में वर्ग की चौड़ाई क्या है? 4 घटाव 1 3, दूसरे की 2, तीसरे की ये भी 2, चौथे वर्ग की 4 और पांचवें की है 8। तो बच्चों आओ अब देखते हैं कि नए आयत की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। नए आयत की लंबाई होगी उस वर्ग के लिए बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई गुना न्यूनतम वर्ग चौड़ाई यानी कि 2। तो यहाँ पर आया 6/3 गुणा 2 बराबर 4। अगले वर्ग के लिए भी ऐसे ही परिकलित करेंगे, बारंबारता बटा उस वर्ग की चौड़ाई गुणा न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, 30/2 गुना 2 यानी कि 30। उससे अगले के लिए 44/2 गुना 2 यानी कि 44। उससे आगे 16/4 गुना 2 यानी कि 8
और उससे आगे 4/8 गुना 2 यानी कि 1। अब हम इस नई ज्ञात की आयत की लंबाई के लिए दंड बनाएंगे। 1 से 4 वर्ग अंतराल के लिए आयत की ऊंचाई होगी 4। तो हम कुछ इस तरह से आयत बनाएंगे जो 1 से शुरू होकर ऊंचाई 4 तक जाएगा और 4 पर खत्म हो जाएगा। दूसरा आयत कुछ इस तरह बनेगा जिसकी चौड़ाई 4 से लेकर 6 तक है और ऊंचाई 30। तीसरा आयत 6 से 8 तक और उसकी ऊंचाई होगी 44। फिर 8 से 12 तक और ऊंचाई होगी 8। फिर 12 से 20 तक और ऊंचाई होगी 1। अब हम देख सकते हैं कि ये आलेख दी गई जानकारी को अच्छी तरह निरूपित करता है। बच्चों, इस आलेख को देखकर आप बता सकते हैं कि किस वर्ग अंतराल में अधिकतम संख्या के कुल नाम हैं। जी हाँ, वह है 6 से 8। तो बच्चों, हमने सीखा कैसे आयत चित्र बनाएं। जब वर्गों की एक समान चौड़ाई हो और तब भी जब वर्गों की अलग अलग चौड़ाई हो।